नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों से नार्सिसिस्टिक रिलेशन क्या है, अगर आप कोई ऐसे रिलेशन में हैं तो आप कैसे पहचानेंगे या इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो नार्सिसिस्ट कोई भी हो सकता है। ऐसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये आपका पेरेंट्स भी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और जिन्हें हम एनर्जी वैम्पायर बोलते हैं, यही होते हैं जो आपकी ऊर्जा चुराते हैं। आपके अंदर जो लाइट फोर्स है, जो ऊर्जा है, उससे वो अट्रैक्ट होते हैं और वो इसे चुराते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इसे ही एनर्जी वैम्पायर कहते हैं, मतलब ऐसे लोगों को एनर्जी वैम्पायर कहते हैं। अगर कोई इंसान इमोशनली अब्यूज़ करे, ऐसे बात बोले जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे, ठीक उसी समय वो आपकी एनर्जी चुरा लेगा। मतलब जिस समय वो आपको हर्ट करेंगे ना, और आप हर्ट हो जाओगे, वो जो आपको दुख मिला उससे वो आपकी एनर्जी चुरा लेते हैं। यही पैटर्न है। जब वो किसी को हर्ट करते हैं, बुरा भला बोलते हैं, उस समय जब आप बहुत दुखी हो जाएंगे, ठीक उसी समय वो आपकी एनर्जी ड्रेन कर लेते हैं। उन्हें मज़ा आता है किसी को रोते देखकर, हर्ट होते देखकर, क्योंकि उसी समय वो आपकी एनर्जी चुराते हैं। बहुत से ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो अपने बच्चों को कंट्रोल करते हैं। वो जो बोलेंगे वही होगा, मतलब बिना मतलब के डांटना, डराना, मारना, उनकी फीलिंग्स की कदर ना करना, और ऐसा चलता रहता है उनकी लाइफ में जब तक वो मतलब एडल्ट ना हो जाए। वो बच्चे सहन करते रहते हैं और ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं ना, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता उनका, क्योंकि अब तक उनके जो पेरेंट्स हर डिसीजन लिया करते हैं उनके बिहाफ। मतलब बच्चा का जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो डेवलप नहीं हो पाता है। उनकी कोई डिसीजन, कोई वैल्यू मतलब नहीं किया जाता है, डिसीजन की जो वैल्यू है। बड़े होकर उनको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, कॉन्फिडेंस नहीं हो पाते हैं खुद पर, वो बार बार एक से दूसरे रिश्ते पर चले जाते हैं। जब एडल्ट होते हैं तो उन्हें लगता है, खालीपन लगता है, और वो मतलब वो खुशी वो बाहर ढूंढने लगते हैं। उनको ट्रस्ट इशू होता है और उन्हें लगता है कि उन्हें कोई प्यार नहीं करता है। करियर में भी वो फोकस नहीं कर पाते हैं, कौन सा फील्ड उनके लिए सही है। वो अपने अंदर झांकने के वजह वो क्या करते हैं, बाहर फोकस करते हैं, बाहर झांकते हैं, बाहर से वो खुशी ढूंढते हैं, दूसरों में खुशी ढूंढते हैं। अंदर से जो वो हर्ट है, उनका इनर चाइल्ड जो वुंडेड है, वो नहीं उन्हें दिखता है। वो बाहर खुशी ढूंढता है, उसे अकेलापन लगेगा। और बचपन से ही उसे कोई अब्यूज़ करेंगे, ठीक है, तो इमोशनली हो, फिज़िकली,
और बहुत ही रेयर केस है जो सेक्सुअली भी। तो अगर ऐसे आप कोई भी रिश्ते में हैं, ऐसे टॉक्सिक लोग, तो ये नार्सिसिस्ट होते हैं जो ऐसे डोमिनेट करते हैं, अब्यूज़ करते हैं। तो आपको कभी भी इमोशनली सपोर्ट नहीं मिलेगा इन लोगों से। आपको अपनी बातें शेयर करने में डर लगेगा। तो ऐसे आपको हर्ट किया जाता है, मतलब ये नार्सिसिस्ट ऐसे आपको हर्ट करेंगे। तो इसे ही हम नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी इनर चाइल्ड को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हर्ट करती है। और जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा, उसके माइंड में रह जाता है और तब तक रहता है जब वो खुद उसे बाहर नहीं निकालता। इस तरह हमारा इनर चाइल्ड अब्यूज़ होता है, यानी सबकॉन्शियस माइंड हर्ट रहता है। तो इसीलिए आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं रख सकते हो, कन्फ्यूजन में रहेंगे, मोटिवेशन की ज़रूरत होगी। और जो स्पिरिचुअल सर्कल्स होंगे तो आपको इनर चाइल्ड हील करना होगा। मतलब सॉरी, मैंने थोड़ा गलत शब्द बोल दिया है यहाँ पर। तो जो लोग स्पिरिचुअली सीकर्स होंगे तो वो आपको इनर चाइल्ड आपको अपना हील करना होगा। तो सबसे पहले आपको माफ़ करना होगा उनको, और उनके प्रति जो अटैचमेंट है उसे आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। तो जब आप ऐसे कोई रिलेशन में रहेंगे, हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं हैं और ऐसे अटैचमेंट हो गया है और आपको उस रिलेशन में डर लगता है, ठीक है। तो इसे ही ट्रॉमा बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि इसमें को डिपेंडेंसी है। आप कैसे समझोगे कि आप ट्रॉमा बॉन्ड में हैं? आपको को डिपेंडेंसी रहेगी, डर है, अनकंडीशनल लव नहीं रहेगा उस रिलेशन में। और आप ऐसा उम्मीद भी ना करें कि वो एक दिन वो समझेंगे आपको। तो आपको जो एक्सेप्टेंस रिलीज़ करनी होगी, लेट गो करना पड़ेगा। तो जैसे आप रिलीज़ करेंगे तो आप उनको माफ़ कर पाएंगे। ऐसे लोग, ऐसे टॉक्सिक लोग, ऐसे नार्सिसिस्ट लोग मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं अपने बच्चों को, या वो जो कोई भी उनका पार्टनर रहता है उसको। और अगर ये कोई फ्रेंड है तो वो अपने फ्रेंड को इस तरह से मैनिपुलेट कर सकता है। अपने फ्रेंड्स के ग्रुप्स में वो सबका ब्रेन वॉश कर सकता है किसी एक के खिलाफ, जो उसके बातों में नहीं आएगा। यानी वो जो मैनिपुलेट कर रहा है और वो जो मनाने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जो उसकी बातों में नहीं आएगा, उसकी बात नहीं सुनेगा, तो वो क्या करेगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ही वो कुछ माइंड गेम खेलेगा और आपके ही खिलाफ वो दूसरों को भड़काएगा। और जिनके पेरेंट्स होते हैं वो तो बच्चों को कंट्रोल करते हैं और करियर को लेकर कंट्रोल करेंगे। ऐसे पेरेंट्स मैरिज के लिए कंट्रोल करेंगे। वो यही कहेंगे कि आप अपना
रिश्ता खुद ना देखे, वो जो आपके लिए रिश्ता देख रहे हैं वही सही है, वही पार्टनर से आपको शादी करनी चाहिए। तो ये कंट्रोलिंग मैनिपुलेटिंग नेचर के होते हैं नार्सिसिस्ट लोग। तो ऐसे फैमिली से आप अगर बिलोंग करते हैं या ऐसे रिलेशन में अगर आप हैं या रहे होंगे, तो आपको खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अनकंडीशनली लव करें खुद को, खुद की रिस्पेक्ट करें। जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपकी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं ना दूसरा हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता, तो उस समय अपने आप में झांकना है, अपने अंदर झांकना है, क्या मैं खुद की रिस्पेक्ट करता हूँ या करती हूँ। तो आपकी सेल्फ वर्थ इस पर डिपेंड नहीं करती है कि आपकी बायोलॉजिकल फैमिली ठीक है आपको कैसे ट्रीट करती है। हमारे जो जैसे भी हमारे फैमिली रही हो, हमें अपनी खुद की रिस्पेक्ट खुद करनी पड़ेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, खुद से प्यार करना पड़ेगा। हमारे जो ईश्वर हैं, यूनिवर्सल मदर या यूनिवर्सल फादर जो डिवाइन है, उनसे जुड़ना पड़ेगा, अपने आप को हील करना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे रिलेशन में हैं जहाँ टॉर्चर आपको होना पड़ता है, ऐसे कोई कंट्रोलिंग नेचर है आपके आसपास कोई भी, तो आप उस यूनिवर्सल मदर यूनिवर्सल फादर जो आपके हैं उनसे जुड़िए, अपने आप को हील करें। और जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है बोलकर आपको सब कुछ सहन करना पड़ेगा, कर्मा है बोलकर सब मान लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना पड़ेगा, अपने ब्रेन को यूज़ करें। तो जब आप डिवाइन से खुद के कनेक्शन बनाएंगे तो डिवाइन भी आपकी मदद के लिए आपकी जो आपकी विजडम बढ़ाएंगे, ठीक है। खुद के सोल को चुनिए, खुद से प्यार करें, खुद से रिस्पेक्ट करें, खुद डिसीजन लें क्या चाहिए आपको लाइफ में, ठीक है। मतलब सोसाइटी या किसी प्रेशर में आकर आप कोई डिसीजन ना लें। जो कुछ भी हुआ है आपके साथ, अगर आप अब्यूज़ के शिकार हुए हैं पहले, तो आप अपने इनर चाइल्ड को हील करें, उन्हें माफ़ करें, उन्हें लेट गो करें और उस डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाएं, स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपने आप को चुनें। फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को दें, इतना ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि आप जब वो पावर में आ जाओगे, मतलब सब आप में ही है, आप में सब पावर है, बस आप खुद को नहीं पहचान रहे थे, आपको खुद को नहीं चुन रहे थे। तो जब आप सेल्फ केयर करोगे, सेल्फ हीलिंग करोगे, सेल्फ लव करोगे, अपने इनर चाइल्ड को हील करोगे, तब आप समझोगे कि आपकी जो ये दुनिया 360 डिग्री टर्न लेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक मिरेकल होगी आपके लाइफ में। आप किसी के मैनिपुलेटिंग में नहीं आओगे, क्योंकि उस समय डिवाइन आपको वो नॉलेज देते हैं, वो विजडम देते हैं, वो ब्लेसिंग्स देते हैं और आप खुश रहने लगते हो अंदर से, और किसी के माइंड गेम में, किसी के मैनिपुलेटिंग कंट्रोलिंग नेचर के अंडर नहीं रहते। खुद को प्रोटेक्ट करना सीख जाते हो आप। तो आपको अपने माइंड बॉडी सोल के साथ अलाइनमेंट में आना है। मेडिटेट करें, ग्राउंडिंग नेचर में रहे, नेचर के साथ जुड़े, डिवाइन के साथ जुड़े, अपने आप को पहले चुने, ठीक है।
थैंक यू सो मच। अगर आपको इससे कुछ मदद मिली हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। फिर से मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।